फ्रेंड्स, आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कि भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में जो आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है उस पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो वैकेंसी है ये आपकी प्राइवेट वैकेंसी है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, इसकी जानकारी पहले आप अपने स्तर पर ले लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, इसके बाद भी आप अपने स्तर पर इस जानकारी को जरूर उठा लीजिएगा, उसके बाद ही भरिएगा। स्टूडेंट्स, वैकेंसी क्या है, ये जो PDF है, ठीक है, ये मुझे मिला है, ठीक है, उसी पर मैं चर्चा करूंगा आपको। तो स्टूडेंट्स, निगम द्वारा, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर पशुपालकों एवं किसानों की सामाजिक आर्थिक प्रगति के उद्देश्य से डेयरी फार्म, ठीक है, बकरी फार्म, कड़कनाथ, पोल्ट्री, मुर्गी फार्म के लिए आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये लोग आपको ट्रेन करके, ठीक है, जितने भी ये पशुपालन या डेयरी फार्म वाले हैं उन लोगों को आपको प्रशिक्षित करने के लिए पहुंचाते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी की 75 पोस्ट है, जिसमें 21,700 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। प्रशिक्षण प्रभारी है जिसमें आपको, ठीक है, 600 पोस्ट है, 18,500 रुपये सैलरी मिलेगी। प्रशिक्षण समन्वयक है स्टूडेंट, जिसमें आपकी 1200 पोस्ट है, ठीक है, 15,600 रुपये प्रति महीना सैलरी मिलेगी। प्रशिक्षण सहायक है जिसमें 6,000 पोस्ट आई हुई है, जिसमें आपको 12,800 रुपये सैलरी मिलेगी। तो जो भी बच्चे यदि 12th पास आउट हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये प्राइवेट जॉब यदि करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका मान सकते हैं। बाकी ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। लक्ष्य अनुसार क्या है, कार्य ना करने पर आपके मासिक वेतन का भुगतान में क्या कर ली जाएगी, कटौती कर ली जाएगी। मतलब ये आपको टारगेट देंगे, प्राइवेट जॉब में टारगेट मिलेगा, ठीक है। उपयुक्त मासिक वेतन के अलावा किसी प्रकार का कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी वेतन इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचनाएं आपको दी जाएगी। आवेदन भरने से पूर्व विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, कोई भी सूचना गलत होने पर आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। तो कॉमन सी बात है, ठीक है। प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी में आपको क्या होना चाहिए, बोले सर भारत में विधि द्वारा स्थापित कोई भी विश्वविद्यालय से आपका स्नातकोत्तर किया होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन आपको मांगा गया, मतलब कॉलेज पास होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट से, BA, BCom, ठीक है, आपका BSc कुछ भी हो, लेकिन होना चाहिए ग्रेजुएशन। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, बोले सर पशुपालन कृषि क्षेत्र में डेयरी फार्म, बकरी फार्म, कड़कनाथ पोल्ट्री, मुर्गी फार्म प्रशिक्षण कार्य में अनुभव रखने वाले आवेदक को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। तो यदि आपने इन पर बेस्ड कुछ कोर्स किया हुआ है, तो कई बार बच्चे बोलते हैं ना कि सर मेरा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो मैं, ठीक है, PVFT करूं कि नहीं करूं, दाहेज करूं कि नहीं करूं। तो भाई कोई भी डिग्री डिप्लोमा जब आप करते हैं ना तो कुछ इस तरीके की जब प्राइवेट वैकेंसी निकलती है तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। तो इसलिए पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती दोस्तों। इसलिए कुछ भी आप करते हैं तो उसका कोई ना कोई एक, ठीक है, बेनिफिट आपको मिलता है। प्रशिक्षण प्रभारी की जो वैकेंसी स्टूडेंट्स, उसमें क्या होगा, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए आपका। कौशल विकास में प्रशिक्षण होना चाहिए आपका, यदि है तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। प्रशिक्षण समन्वयक भारत में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं होना चाहिए। कौशल विकास प्रशिक्षण आपके पास में होना चाहिए, ठीक है, किसी प्रकार का आपका कौशल विकास यदि है तो। स्किल डेवलपमेंट जो, ठीक है, कार्यक्रम चलाया गया था ना, स्किल डेवलपमेंट मतलब कंप्यूटर आना चाहिए आपको थोड़ा बहुत चलाना, ठीक है। उसके बाद में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इस टाइप की जो स्किल डेवलपमेंट हो रहे थे ना, तो उसमें आपको कंप्यूटर यदि आता है तो आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। प्रशिक्षण सहायक तो बोले 10वीं पास होना चाहिए और कौशल विकास प्रशिक्षण में परामर्श प्रदान करने व दिलवाने हेतु अनुभव रखने वालों को इसमें वरीयता दी जाएगी। ये हर साल प्राइवेट वैकेंसी होती है स्टूडेंट्स, और इसमें मेरे बहुत से पढ़ाए हुए स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं इस फील्ड में, ठीक है। जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट आपको क्या कर देती, प्राइवेट सेक्टर को एक टारगेट दे देती कि भाई हमको इतने लोगों को प्रशिक्षित करके देना है, ठीक है। तो फिर प्राइवेट जॉब वाले ऐसे लोगों को हायर करते हैं और वो प्रशिक्षण दिलवाते हैं, तो इनको पैसे आते हैं। जैसे, ठीक है, कुछ समय पहले, लगभग आज से 8 या 10 साल पहले जब, ठीक है, मैं कुछ पार्ट टाइम में करता था तो हम लोग ऐसे सेंटर चलाते थे, ठीक है, NDSL सेंटर चलता था। कौशल विकास देखा होगा आपने, कुछ लोग जो टैली वगैरह फ्री में सिखाते हैं, डिप्लोमा भी देते हैं आप लोगों को, या फ्री में आपको ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखाते हैं या सिलाई सिखाते हैं, फ्री में सिखाते हैं वो लोग, कोई पैसे नहीं लेते और आपको ये सब देते हैं। तो उनको पैसे कहाँ से मिलता होगा। तो ये काम जब मैं आज लगभग 10 साल पहले जब करता था, ठीक है, तो हम लोगों को गवर्नमेंट से पैसा आता था। तो वैसे ही यहाँ पर इन लोगों को गवर्नमेंट से पैसा आएगा, ये लोग लोगों को हायर करते हैं, ठीक है, किसको ट्रेन करने के लिए, गांव में या कहीं भी जहां पर ये आपका बकरी पालन, ठीक है, आपका मुर्गा पालन जो है, बकरी पालन है या डेयरी फार्म है, इनको प्रशिक्षण करना, इनको ट्रेन करना। आपने कुछ समय पहले देखा होगा एक स्कीम निकली थी जिसमें गाँव के बुजुर्गों को पढ़ाने की स्कीम आई थी। तो इस तरीके से ये स्कीम बार बार निकलती रहती है। तो ये जानकारी आप अपने स्तर पर पहले लीजिएगा, इसके बाद ही फॉर्म भरिएगा, ठीक है। इसमें मैं आपको कोई भी सजेशन नहीं दूंगा कि इसके फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, लेकिन ये वैकेंसी हर बार आती है, ठीक है। कितनी सच है, ठीक है, कितनी नहीं, इसकी जानकारी आप अपने स्तर पर उठा जरूर लीजिएगा।
ठीक है। प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी की उम्र जो है वो 25 से 45 वर्ष होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। प्रशिक्षण प्रभारी 21 से 40 वर्ष। प्रशिक्षण जो समन्वयक है उसकी 21 से 40 वर्ष। प्रशिक्षण सहायक है 18 से 40 वर्ष। ठीक है, तो इसमें साफ साफ लिखा गया स्टूडेंट्स, आपको इसमें योग्यताएं लिखा गया। स्वास्थ्य पर आपका मानसिक संतुलन ठीक होना चाहिए, चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए, मतलब आप इसका जो सर्टिफिकेट है ये आप पुलिस स्टेशन से भी बनवा सकते हैं कि भाई आप देख लो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। ठीक है, उसके बाद में इसमें साफ साफ कहा गया उपयुक्त योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार को पद अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी जिले, तहसील, ग्राम पंचायत और इनमें नियुक्ति की जाएगी। तो यूपी वाले बच्चों के लिए तो बिल्कुल जोरदार है, अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं। चूंकि यह फील्ड जॉब है अतः चयनित आवेदकों को दिए गए फील्ड में कार्य, ठीक है, करना होगा और उसकी रिपोर्टिंग करना होगा। तो मतलब यदि यूपी के यदि आप हैं तो 100% भरिए, यदि आप यूपी के बाहर के हैं तो भी आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप यूपी से नहीं भर सकते। कुछ मेरे साथ वाले जो ऑलरेडी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, ठीक है, वो अभी हैदराबाद में, ठीक है, कुछ लोग देहरादून में, रांची में, ठीक है, अलग अलग जगह जॉब कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जॉब कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट के थ्रू निकलते हैं प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब होती है। ठीक है, तो ये कुछ समय के लिए होती है, उसके बाद में ये जॉब बंद हो जाती है, ये भी बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो प्राइवेट जॉब है, कुछ समय के लिए यदि आप करना चाहते हैं, ठीक है, पैसे यदि आपके पास में नहीं है, कुछ समय यदि आप सेटल होने के लिए पैसे कमा रहे हैं तो आप कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 3/2/2022 है। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसकी लास्ट डेट 3 फरवरी है। आवेदन शुल्क, ठीक है, 944 रुपये लग रहा है प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी के लिए। प्रशिक्षण प्रभारी के लिए 826 रुपये है। प्रशिक्षण समन्वयक के लिए 708 रुपये है। प्रशिक्षण सहायक के लिए 590 रुपये। अब आपके मन में एक बात आती होगी कि सर हमारे पास में तो ये कौशल पशुपालन क्षेत्र में, ठीक है, कोई भी अनुभव नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये अनुभव आप प्रमाण पत्र किसी से भी थोड़े बहुत पैसे देकर या थोड़ा बहुत काम सीखकर बनवा सकते हैं, पेपर से पहले, जाने से पहले। कोई बड़ी बात नहीं है, ये सर्टिफिकेट जॉब है ये। ठीक है, प्राइवेट सर्टिफिकेट जो लगते हैं ना, वो कौशल विकास प्रशिक्षण का तो कहीं भी सर्टिफिकेट बन जाता है, हर जिले में। ठीक है, कुछ ना कुछ लोग सिखाते हैं, कंप्यूटर वगैरह जो भी कुछ है। ठीक है, तो ये आप जरूर करके देखिएगा। ठीक है, याद रखिए स्टूडेंट्स। इसके बाद में भारत सरकार के नियमानुसार आवेदन शुल्क पर जीएसटी शामिल रहेगा आपका। उसके बाद में आपको निजी निगम, निजी क्षेत्र में पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये देखो साफ साफ कहा गया, कैसा है, निजी क्षेत्र में है, मतलब ये प्राइवेट जॉब है। आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए समान होगा, किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। आवेदन शुल्क की राशि वापिस नहीं होगी फॉर्म भरने के बाद में। ठीक है, प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी में आपको क्या क्या कार्य दिए जाएंगे ये भी सुन लीजिए आप लोग, क्या क्या कार्य दिए जाएंगे आपको। तो सर जिला स्तर पर आप लोगों को निगम डेयरी फार्म देखना होगा, बकरी फार्म देखना होगा, कड़कनाथ पोल्ट्री फार्म देखना होगा, मुर्गी फार्म देखना होगा, सारी परियोजनाएं देखना होगा और प्रचार प्रसार करना होगा। निगम की उपरोक्त परियोजनाओं के बारे में आपको शिक्षित, ग्रामीण, बेरोजगार व कृषि पशुपालन क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं को जागरूक करना होगा। आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण में प्रवेश दिलवाना होगा, उनको ट्रेनिंग करवाना होगा। प्रशिक्षण प्रभारी की सहायता से आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण में आपके जिले में प्रति तहसील न्यूनतम 120, ठीक है, मासिक प्रवेश दिलाना होगा। मतलब एक महीने में आप लोगों को 120 लोगों का वहां पर एडमिशन करवाना होगा सिखाने के लिए। मतलब गांव-गांव जाके आपको लोगों को जागरूक करना होगा, उनको जोड़ना पड़ेगा कि आप भाई ट्रेनिंग लो, बकरी कैसे पालें अच्छे तरीके से, ठीक है, गाय कैसे पालें अच्छे तरीके से, कौन कौन सी बीमारी होती है, ये सब उनको ट्रेन करना है कुल मिला के आपको। अधिकार क्या रहेंगे, प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी के अधीन प्रत्येक तहसील पर एक प्रशिक्षण प्रभारी होना आवश्यक है। प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी के कार्य क्षेत्र में यह संख्या नहीं होने या कम होने की स्थिति में निगम की लिखित अनुमति के साथ प्रशिक्षण प्रभारी नियुक्त किए जा सकेंगे। ठीक है, नियम मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है वो आपको बताएगा क्या करना है, गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल कॉल नहीं। कर्तव्य क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रभारी नहीं होने की स्थिति में संपूर्ण लक्ष्य प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी का होगा। ठीक है, पेमेंट आपको बता दिया गया 21,700 रुपये होगा और 10% की आपको मासिक बढ़ोतरी की जाएगी यदि आपका काम अच्छा वगैरह देगा। मासिक लक्ष्य पर आपको 3,000 रुपये भत्ता भी दिया जाएगा यदि आप लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हो तो, और यदि आपने टारगेट पूरा नहीं करा तो आपको 3,000 नहीं मिलेंगे। इसके बाद में प्रशिक्षण प्रभारी जो है, ठीक है, इसको भी वही सेम काम दिया गया है। आपको 120 लोगों को एडमिशन करवाना है, मतलब अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाना है एडमिशन या पैसे देके कराना है, ये इसमें फिलहाल अभी नहीं बताया गया है। सैलरी अच्छी खासी है आपको, इसमें भत्ता आपको 2,000 रुपये मिलेगा। किसमें, प्रशिक्षण प्रभारी में आने जाने खाने पीने का। टारगेट पूरा होगा तो, टारगेट पूरा नहीं हुआ तो सिर्फ सैलरी मिलेगी 18,500, और उसमें भी यदि आपने और टारगेट पूरा नहीं किया तो सैलरी और कट सकती है। ठीक है, प्रशिक्षण समन्वयक आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर काम किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स सब कुछ मिला के मुझे ये लग रहा है कि यदि आप इस जॉब को करना चाहते हैं
जो प्राइवेट लॉ में यहाँ साफ साफ लिखा है, अंतिम रूप में चयनित सभी आवेदकों को निगम द्वारा 2.5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। किसी प्रकार का इसमें मतलब एक्सीडेंटल आपको बीमा भी है, मतलब खर्च बहुत है। किसी कर्मचारी को किसी भी तरह का विज्ञापन, प्रचार प्रसार सामग्री एवं अन्य स्टेशनरी का खर्चा भी दिया जाए, ठीक है, निगम की अनुमति के बिना देय नहीं होगा, मतलब आपको ये भी मिलेगा यदि जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। मतलब अतः उपरोक्त किसी भी तरह का खर्च करने पर पूर्व निगम की अनुमति लेना आवश्यक है। यदि अनुमति ले रहे हो तो आप ये सारे खर्चे कर सकते हो। तो मतलब कुल मिला के ये फंडिंग तरीके की होगी, भाई हमें उस प्रोजेक्ट में हमें ये बैनर बनवाना है, भाई गांव गांव जागरूक करोगे तो पोस्टर बैनर ये लगेंगे ना, तो इसका भी पैसा आपको मिलेगा। तो कुल मिला के ये बहुत ही अच्छा है। यदि आप इसको देना चाहते हैं तो देखो 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 50 नंबर का ऑनलाइन पेपर है, 50 नंबर का आपका जो होगा इंटरव्यू किया जाएगा, सभी में 100 नंबर का पेपर है। कैसा पेपर है? आवेदक द्वारा ऑनलाइन परीक्षा में आपको, ठीक है, अलग अलग 36% अंक लाना अनिवार्य है, मतलब सभी पेपर में, ठीक है, 36% अंक लाना जरूरी है। अब आपको क्या क्या इसमें पूछा गया, देखो परीक्षा के स्थान निगम द्वारा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। आवेदक यह परीक्षा किसी भी कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, नेट कैफे, मतलब घर बैठे आप ये पेपर दे सकते हो। कुल मिला के ये वेबसाइट है ऑफिशियल, मैं आपको ये PDF जो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट ये है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड, इनने एक वेबसाइट बनाए हुए हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हो इसी नाम से, ठीक है। ये भर्ती ऑनलाइन आवेदन, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो चालू हो जाएगी। मैं भी और आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या लगेगा, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स बताएं, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी आपसे, ठीक है। उसके बाद में आपका जो जितनी भी जानकारी ये सब लिखा गया, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर स्पष्ट होना चाहिए, रंगीन फोटो होना चाहिए। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में आपको क्या कहा गया इसमें, फोटो के बाद में समान जानकारी देना चाहिए आपको। ये सभी चीज़ें दी गई है, A to Z जानकारी है ना, आप पढ़ो इसको आराम से बैठ कर, और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 50 नंबर का आपका MCQs पेपर होगा। पेपर में क्या क्या आने वाला ये बता देता हूँ मैं आपको। ये देखो पेपर में आप लोगों को, ठीक है, ये हिंदी आएगी 10 नंबर की, कृषि में पशुपालन आएगा आपका, कृषि पशुपालन 10 नंबर का, कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट आप कैसे करोगे लोगों को 10 नंबर का, सामिकी आपसे आएगी 10 नंबर की, कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत 10 नंबर की। इन सभी एग्जामों की तैयारी आप यूट्यूब में सर्च करके पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें हिंदी में क्या आएगा, मुहावरे आएगा, अलंकार आएगा, और सही शब्द लिखे जब पहचानना होता है, शुद्ध शुद्ध अलग अलग लिखा रहता है लेकिन पहचानना पड़ता है कौन सा सही है। वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा, विलोम शब्द, समास आएगी। भारत में कृषि पशुपालन में आपको कृषि के प्रकार की उत्पत्ति वगैरह पूछा जाएगा, मौसम वगैरह, भूमि मापन, कृषि औजार, ठीक है, अनुसंधान केंद्र वगैरह, पशुपालन का परिचय, योजनाएं, पशुपालन वर्गीकरण, पशुओं के रोग, ठीक है, और उनके पशुधन उत्पादन प्रबंधन। और सामिकी में मतलब राष्ट्रीय मामले जो करंट के चल रहे हैं, अर्थव्यवस्था, व्यापार, विज्ञान तकनीकी, पर्यावरण प्रौद्योगिकी, खेल क्रीड़ा, ठीक है, सामान्य ज्ञान। कौशल विकास में स्किल डेवलपमेंट में आपको यहाँ पर स्किल इंडिया, ठीक है, संचार कौशल, टीम वर्क, समस्या सुलझाने एवं बातचीत का जो कौशल है, नेटवर्किंग, समय प्रबंधन, संगठन कौशल। कंप्यूटर में आपको MS ऑफिस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के वगैरह में बेसिक जानकारी, कीबोर्ड के फंक्शन वगैरह आएंगे, ठीक है, नेटवर्क प्रौद्योगिकी वगैरह आएगी। और वर्ल्ड वाइड वेब WW के बारे में पूछा जाएगा, इंटरनेट प्रौद्योगिकी, ये आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। ये सारा सिलेबस इंग्लिश में भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। इन सारी जानकारी को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स। जिन भी बच्चों को ये देना है तो मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा, आप अपने स्तर पर जानकारी उठाइए, और ऑनलाइन भर्ती आवेदन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका जो ओपन होगा, ठीक है, ये जानकारी ओपन होगी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये आपका पेज ओपन हो गया है। आपको यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन देना है कि आपको कौन सी जॉब भरना है, जो भी आपको जॉब भरना है उसकी फीस यहाँ पर आ जाएगी, क्या 10th मांगा है। यदि आप इसकी नियंत्रण अधिकारी की भर रहे तो पोस्ट ग्रेजुएशन ऑटोमेटिक आ जाएगा और उसकी फीस ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, फादर नेम, ठीक है, आपका फादर का मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपकी, ईमेल एड्रेस है तो, ठीक है, इसके बाद में एड्रेस, स्टेट, जो भी नाम, डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ग्राम पंचायत, पिन कोड, आपकी यहाँ पर फोटो लगेगी। जो भी जानकारी देना है, आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन, और नेक्स्ट पर क्लिक करके पेमेंट मांगेगा, पेमेंट कर दोगे। तो स्टूडेंट्स सभी चीज़ों को आप अच्छे से बारीकी से जानो। प्राइवेट जॉब है, करना नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं किसी प्रकार का आपको ओपिनियन नहीं दूंगा। जानकारी कितनी सत्य है कितनी असत्य है ये भी आप उनके मोबाइल नंबर और ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हो। लेकिन हाँ, गूगल के थ्रू ये जानकारी मेरे पास आई है तो आई होप सही ही होगी। लेकिन ये कार्यक्रम हर बार चलते हैं, मैं इतनी जानकारी दे देता हूँ और इस तरीके की वैकेंसी निकलती है। यदि आप इस फॉर्म को नहीं भी भर रहे हैं
तो ऐसी वैकेंसी आपको कभी बीच में देखने को और मिल सकती है, और इस तरीके की जॉब लोग कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन सत्य और असत्य का जो डिफरेंट है ये आप अपने स्तर पर चेक कीजिएगा, तभी भरिएगा जो बच्चे भरना चाहते हैं, क्योंकि फीस काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैं आपको ज़्यादा सजेशन नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि भाई हो सकता है फ्रॉड यदि किसी कारण से यदि निकल जाए, ठीक है, तो इसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा फीस जो है वो चली जाएगी। तो मैं बिल्कुल आपको अपने स्तर पे जानकारी लेने के बाद भर सकते हैं। बाकी ऐसी जॉब निकलती है, बार बार कह रहा हूँ, तो ट्राई कीजिएगा। तो मिलेंगे बच्चों ऐसी अन्य वीडियो में। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही अच्छी वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते हैं और ऐसी आपको अच्छी जानकारी देते हैं। तो बाय बाय, एंड वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।